हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतुराज। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज से हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। डेली हमारी कुछ क्विज चलेगी जिसमें हम क्वेश्चंस को एक के बाद एक करते चलेंगे। चलिए, तो डेली के करंट अफेयर्स हम देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ बता रहा है क्या, आपको उसका मुझे कमेंट में आंसर बताना है। क्या होगा? निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप आईक्वी और टेंसेंट पर बैन लगा दिया था? आपको बताना है कि इनमें से किसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए टेंसेंट और आईक्वी पर बैन लगा दिया था। ऑप्शन आपके पास ये रहे: ताइवान, इराक, ईरान और पाकिस्तान। चलिए, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में दीजिए, क्या आएगा। चलिए, जल्दी कमेंट में आंसर मुझे दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? ताइवान। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और जान लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन और देखेंगे हम। ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आईपी और टेंसेंट के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री बेचने से रोकने हेतु उठाए गए। ताइवान की तरफ से यह भी कहा गया कि इस फैसले के बाद व्यक्तियों, कंपनियों और संगठनों को चीन में इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सामग्री को 3 सितंबर से देश में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया? ऑप्शन रहे: ए बिहार, बी पाकिस्तान, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे दीजिए। चलिए, देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। महाराष्ट्र, सी महाराष्ट्र। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों तथा उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से ही छूट दी जाती थी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी ने भूसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या था? महाराष्ट्र था। इसके बारे में हमने कुछ इंफॉर्मेशन जानी कि क्या योजना थी, हमने सारी चीजें यहाँ पे देखी। चलिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में कौन से स्थान पर हैं? आपको ये बताना है। चलिए, आंसर दीजिए मुझे कमेंट में। चलिए, इसका आंसर है दूसरे स्थान पर। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे पोजीशंस हैं, जिसमें शीर्ष 10 में से 2 अन्य भारतीय भी शामिल हैं, जिसमें विराट कोहली 887 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि चेतेश्वर पुजारा 766 और अजिंक्य रहाणे 726 भी बल्लेबाजी क्रम में क्रमशः 8वें और 10वें नंबर पर कायम है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शीर्ष रैंक वाले बल्लेबाज हैं। यहाँ पे स्टीव स्मिथ 1 नंबर की पोजीशन पे यहाँ पे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबरक कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन है आपके पास ये: कांगो, घाना, केन्या और माली। चलिए, इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट में। इसका आंसर क्या आ रहा है, देखते हैं। इसका आंसर आ रहा है माली। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकबर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। देश में यह एक अप्रत्याशित घटनाक्रम था जिसमें विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंदी बना लिया। और साथ ही साथ बता दें कि राष्ट्रपति गीता के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन चल रहा था और इस्तीफे की मांग कर रही थी। और इस वजह से क्या हुआ, वहां के जो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और राष्ट्रपति को घेर के बंदी बना लिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? ऑप्शन है जीपी गर्ग, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी, नमन सिंह। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा कमेंट में। ऑप्शन है जीपी गर्ग, आंसर है जीपी गर्ग। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, 14 अगस्त 2020 को कहा गया ने 14 अगस्त 2020 को कहा कि जीपी गर्ग ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सेबी ने एक बयान में कहा कि अपनी पदोन्नति से पहले जीपी गर्ग सेबी के मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने जनवरी 1994 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले। वे देश में वित्तीय साक्षरता एवं निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पातालगंगा में कला परिसर की स्थापना सहित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार NISM की स्थापना में इनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जीपी गर्ग ने इंजीनियरिंग, कानून एवं प्रबंध की पढ़ाई की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तोहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना की शुरुआत की घोषणा की? यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में मुझे बताइए जल्दी से। चलिए इसका आंसर आ रहा है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तोहार पारा योजना शुरुआत करी। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास सुधीर कुमार पोरिका, प्रमोद कुमार मंडल, VSK कौमुदी एवं हरकिशोर राय। चलिए आंसर बताइए। इसका आंसर आ रहा है VSK कौमुदी। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRD के मौजूदा प्रमुख VSK कौमुदी का ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया है। VSK कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRD के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके पास 3 मिलियन पाउंड, 2 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन पाउंड और 7 मिलियन पाउंड। चलिए आंसर बताइए मुझे कमेंट में इसका। चलिए इसका आंसर रहा 3 मिलियन पाउंड। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु यह फंड लॉन्च किया था। इस फंड ने कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया। यह पहल यूके भारत टेक साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल गई हमको यहाँ पे कि ये जो समिट हुई थी ये हमको किस चीज के लिए बता रहा है? यूके भारत टेक साझेदारी, यूके भारत पार्टनरशिप के निर्माण के लिए हमको यहाँ पे मदद मिलने वाली है। मतलब ये यहाँ पे भारत और यूके की पार्टनरशिप की बात यहाँ पे हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत और जापान। चलिए इसका आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। भारत ने की थी। भारत सरकार मालदीव को कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता से निपटने और मालदीव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार के 500 मिलियन डॉलर की वित्तीय पैकेज में 100 मिलियन डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन डॉलर की एक नई लाइन
ऑफ क्रेडिट LOC शामिल है। भारत सरकार की इस घोषणा के माध्यम से मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के बीच दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूत करने में सहायता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है रूस, चीन, जापान और अमेरिका। इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका ने। ताइवान ने हाल ही में अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे आगे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। इसकी वजह से क्या होगा? अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ने की आशंका। 1992 के बाद अमेरिका ने ताइवान की यह पहली खरीद होगी। ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकू विमान हैं। तब ताइवान को नई तकनीक के साथ ये लड़ाकू विमान मिलेंगे। अमेरिका ने अपनी लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को पिछले 10 साल तक F-16 विमान का आधुनिक संस्करण बनाने का $62 अरब, लगभग ये कितना होगा? 4.65 लाख करोड़ रुपए होंगे, इसका ठेका दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानी की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किस शहर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंदौर को हमको हमेशा की तरह यहाँ पे लगातार 4 साल से लगातार इंदौर ही फर्स्ट रैंक पे आ रहा है। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, राजधानी की बात कर रहा है। कौन सी राजधानी पहले नंबर पे? ऑप्शन है हमारे पास पटना, दिल्ली, लखनऊ और जयपुर। चलिए आंसर क्या होगा, कमेंट बताइए मुझे। चलिए इसका आंसर होने वाला है दिल्ली नगर पालिका परिषद, मतलब दिल्ली होने वाली है। NDMC ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। NDMC क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी शामिल हैं। NDMC को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्ति की श्रेणी में AA+, कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग में पहले से ही मिली हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बता रहा है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई? ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, यूट्यूब पे भी ये वीडियो ट्रेंड किया था कि एक सुनहरे खोल वाला एक कछुआ मिला था। तो ये कहाँ पे मिला था आपको उसको बताना है। ऑप्शन है आपके पास A भारत, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। चलिए आंसर बताइए इसका मुझे कमेंट में। चलिए इसका आंसर है नेपाल। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई थी। इसका यह रंग बेहद दुर्लभ था, जेनेटिक म्यूटेशन उत्पत्ति की वजह से हुआ था, जो उसके पिगमेंटेशन में बदलाव के कारण हुआ था। नेपाल के टॉक्सिकोलॉजी एसोसिएशन के अधिकारी ने कहा कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमेटिक ल्यूसिज्म का यह पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। वन्यजीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा ने कहा कि कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। यहाँ पे हमको एक चीज और यहाँ पे मिल रही है इंपॉर्टेंट, कि नेपाल कंट्री में जो कछुआ जो है, कछुए को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहाँ का यह विशेष यहाँ बोलना चाहिए कि विशेष एक पशु कहलाता है, जानवर कहलाता है। नेपाल को यहाँ पे विशेष महत्व कछुए को यहाँ पे विशेष महत्व दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 25 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020, 31 दिसंबर 2020 या फिर 30 नवंबर 2020। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट में। चलिए इसका आंसर होने वाला है 31 अक्टूबर 2020। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और मजबूत करने तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूत प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय एवं
प्रेरणादायक योगदान की पहचान बनाता है। तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे क्या मिल गई हमको यहाँ पे कि ये मेनली किसके लिए है, हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और इसका ऑनलाइन नामांकन को बढ़ा दिया गया कब तक, 31 अक्टूबर 2020 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरी गंवा चुके हैं? ऑप्शन है हमारे 1.9 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ एंड 7 करोड़। चलिए इसका आंसर क्या है, 1.9 करोड़ लोग। ये सरकारी रिकॉर्ड है, बट ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नौकरी अपनी गंवा चुके हैं। ये तो सरकारी रिकॉर्ड है, हमको पता है कितने लोग गंवा चुके हैं। चलिए यहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से क्या बता रहा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट के वजह से लगभग 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में ही लगभग 50 लाख लोग बेरोजगार हुए। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अनुसार की ही बात कर रहा है, जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। CMIE का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही हैं, यानी लोगों को मिलने लगी हैं, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है। ये सरकारी रिकॉर्ड बता रहे हैं कि भाई धीरे धीरे नौकरियां लोगों को मिल रही है, बट मानते हैं मिल रही है, पर जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रही है। बड़ा ही खराब समय चल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत ही क्रिटिकल समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन रहे राहुल सचदेवा, अमित त्यागी, प्रशांत जोशी, मोहन झा। चलिए आंसर है प्रशांत जोशी। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रशांत जोशी को प्रबंध निदेशक MD और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं CEO सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है आपके पास इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आंसर है हमारा यहाँ पे इजराइल। भारत और इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 20 अगस्त, 11 मार्च, 10 जून एवं 15 मार्च। चलिए इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 20 अगस्त। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, जिसको अक्षय ऊर्जा दिवस भी बोलते हैं और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी बोलते हैं। यह दिन भारत में ऊर्जा संस्थानों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अवगत है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए आर्थिक मदद मिलेगी? ऑप्शन रहे आपके पास 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए। तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है हमको? इसका आंसर मिलने वाला 10,000 रुपए। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जिन 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें 30 जूनियर तथा 4 सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ 26 जूनियर तथा 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी भी शामिल हैं। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोम्बम ने यह कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ट्रेंड कर रहा था ये क्वेश्चन। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है?
ऑप्शन है कोरोमा जॉब्स ऐप, एनजीपी जॉब्स ऐप, बाइट हेड की ऐप एंड प्रवासी रोजगार ऐप। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर है कोरोमा जॉब्स ऐप, कोरोमो जॉब्स ऐप। तो गूगल भारत ने एक ऐप लेकर आई थी, इसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने के लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम कोरोमो जॉब्स होगा। गूगल ने इस ऐप के जरिए देश भर के खाली पदों की तलाशने में मदद मिलेगी। इस ऐप से नौकरी तलाशने वाले लोगों को मदद मिलेगी, वे भारत में अपनी पसंद की नौकरियां तलाश कर सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल सीजन 2020 के लिए स्पॉन्सरशिप के राइट्स खरीदे हैं। ऑप्शन है 122 करोड़, 122 करोड़, 322 करोड़ रुपए और 282 करोड़ रुपए या फिर 222 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर होगा 222 करोड़ रुपए। ड्रीम 11 कंपनी ने आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप ली। इसने ये स्पॉन्सरशिप वीवो की जगह पे ली थी, वीवो की जगह पे ली थी। पहले कौन, वीवो उसको स्पॉन्सर कर रहा था, इसके बाद फिर वीवो को हमने अलग कर दिया क्योंकि चाइनीज कंपनी थी। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त 31 दिसंबर 2020 के लिए है। ड्रीम 11 पिछले कुछ वर्षों से आईपीएल के प्रायोजन का काम भी कर रही थी। उल्लेखनीय है कि इस बार आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक इस साल संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया जाना है। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज की क्लास में हमने करंट अफेयर्स के कुछ क्विज देखे। नेक्स्ट क्लास में भी हम ऐसे ही कुछ करंट अफेयर्स के कुछ क्विज लेके आएंगे जिनके हम क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में ये आते हैं, और अगर एग्जाम में नहीं भी आते हैं तो हमको अवेयर रहना चाहिए। चलिए, थैंक यू।